गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एसएससी एमटीएस और सीजीएल के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। हम यहाँ पे इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्न लाए हुए हैं जो आप लोगों के एग्जाम ऑफिस से वेरी इंपॉर्टेंट है। ये पार्ट 3 वीडियो है, पार्ट 2 और फर्स्ट हम पहले अपलोड कर चुके हैं, आप लोग देख लीजिएगा। और उसमें हम एकदम 1 बाय 1 सटीक क्वेश्चंस लाए हैं। जैसे आप लोगों का लेसन होता है हिस्ट्री का पूरा संपूर्ण, वैसे है यहाँ पे। तो प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक इतिहास हम यहाँ पे पूरा का पूरा डिस्कस करेंगे। तो हमारा जैसे जैसे वीडियो कंप्लीट होता जाएगा हम एक साथ वीडियो ला देंगे, उसमें आप पूरा पढ़ चुकेंगे। ये जितना भी हिस्ट्री के इम्पोर्टेंट लेसन से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे हम यहाँ पे ऐसे बनाए हुए इस वीडियो को। तो आप लोग बिना हिचकिचाहट के इस वीडियो को अच्छे से देखिए। और भारतीय इतिहास में हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं प्राचीन इतिहास का। भारतीय इतिहास के प्राचीन इतिहास के अंदर जो आएगा उसको हम यहाँ पढ़ रहे हैं। भारतीय इतिहास में हम पूरा का पूरा संपूर्ण वीडियो हम बनाएंगे। तो आप लोग अगर मेरे चैनल पे अपने हो तो मैं चाहूँ जो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। चलिए आते अपने प्रश्न पे। हम यहाँ पे इस वाले लेसन में जो डिस्कस करेंगे यहाँ पे मौर्य काल और मौर्योत्तर काल, यहाँ 2 टॉपिक हम इसमें कवर करेंगे। और बाकी जो टॉपिक आएगा 2 टॉपिक 3 टॉपिक अगले वीडियो में कवर करेंगे। आते हैं अपनी मौर्योत्तर काल पे। मौर्योत्तर काल में हमें जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक और जितने भी इससे रिलेटेड प्रश्न होंगे हम यहाँ पे लेंगे। चलिए आते हैं अपने पहले प्रश्न पे। पहला प्रश्न हमारा दिया हुआ है, यूनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला था? यूनानियों को भारत से बाहर निकालने वाले हमारे चंद्रगुप्त मौर्य थे। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। यहाँ पे इसको हम समझ लेते हैं क्या। यूनानियों को भारत से बाहर निकालने का श्रेय चंद्रगुप्त मौर्य को जाता है। 305 ईसा पूर्व में यूनानी शासक सेल्यूकस और चंद्रगुप्त मौर्य के मध्य हुए युद्ध वे उपरांत हुई संधि के फलस्वरूप सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य के साथ अपनी पुत्री से विवाह में दहेज के रूप में एशिया, अराकोशिया, जैंडोशिया और पेशिदाई वे क्षेत्रों को दिए थे। तो ये इस वजह से इनको बाहर निकाला गया था यूनानियों को। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन यहाँ गुजारे। अंतिम दिन ये हमारे श्रवण बेल गोला में गुजारे थे। अगले प्रश्न का चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र बिंदुसार था। बिंदुसार हमारे चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था। निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवानाम प्रियदर्शी था? तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा मौर्य राजा अशोक। मौर्य राजा अशोक का नाम था। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, देवनाप्रिय ने के नाम से कौन विख्यात है? तो ये हमारे अशोक विख्यात है इस नाम से। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। निम्नलिखित में से किसकी जानकारी अशोक के शिलालेखों से मिली है? तो ये सभी विकल्प सही हैं। आंतरिक नीति, जीवन वृत्त और विदेश नीति। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ये सारा। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न हमारा दिया हुआ है, कलिंग युद्ध के बाद निम्न में से किसने महाराज अशोक के रूपांतरण को दर्ज किया? करेक्ट आंसर ऑप्शन में डी हो जाएगा, राग एडिक्ट 13। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, अशोक पर कलिंग युद्ध का प्रभाव कहाँ दिखाई देता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन में बी, शिलाओं पर उत्कीर्ण 13वें राजादेश। अगले प्रश्न की ओर आते हैं, किस शिला राजादेश में अशोक ने कलिंग युद्ध के हथातों का उल्लेख किया है और युद्ध त्याग की घोषणा की है? इसका प्रश्न उत्तर हो जाएगा शिला राजादेश 13। अगले प्रश्न कराते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत था? इसका करेक्ट आंसर मैगस्थनीज हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न है, मौर्य दरबार में ग्रीस के राजदूत का क्या नाम था? तो ग्रीस के राजदूत का नाम मैगस्थनीज था। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न हमारा दिया हुआ है, इंडिका किसने लिखी? तो इंडिका हमारे मैगस्थनीज ने लिखी है। करेक्ट आंसर
ऑप्शन बी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया? तो इसका करेक्ट आंसर उपगुप्त हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रसिद्ध गुरु चाणक्य निम्नलिखित में से किस विद्या केंद्र से संबंधित था? तो ये हमारे तक्षशिला से संबंधित था। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है। अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? अर्थशास्त्र की रचना कौटिल्य ने की थी। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न है। अशोक के शिलालेख किस लिपि में खुदे हुए हैं? तो अशोक के शिलालेख हमारे ब्राह्मी लिपि में खुदे हुए हैं। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न हमारा यहाँ पे दिया हुआ है। मौर्य वंश के तत्काल बाद किस वंश ने आकर मगध राज पर शासन किया? शुंग हमारा करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न पे आते हैं। मौर्य वंश का ये लास्ट प्रश्न है। मौर्य वंश के शासन के दौरान स्थानीय कौन था? तो ये हमारे जिला प्रशासक थे। करेक्ट आंसर जिला प्रशासक हो जाएगा। अब आते हैं मौर्योत्तर काल पे। मौर्योत्तर काल का हम ओवरव्यू देख लेते हैं। पहले तक्षशिला विश्वविद्यालय किन दो नदियों के बीच है? तो सिंधु और झेलम नदी के बीच है। यहाँ पे आते हैं हम इसके प्रश्न पे डायरेक्ट। यहाँ पे दिया हुआ है मिल्ली द पान्हो क्या है? तो करेक्ट आंसर बौद्ध पाठ है ये। अगले प्रश्न पे आते हैं। चरक किसने राज चिकित्सा थे? तो ये करेक्ट आंसर कनिष्क हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है। कुषाण काल में भारतीय और ग्रीक शैली के मिश्रण से विकसित कला विद्यालय को किस नाम से जाना जाता है? तो ये गांधार कला के नाम से जाना जाता है। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न दिए हुए। कनिष्क किस वर्ष में राज सिंहासन पर आरूढ़ हुए? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन में बी 78 ईस्वी में ये आरूढ़ हुए थे। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न हमारा यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे आपका जोड़ने के लिए दिया है। आते हैं अगले प्रश्न में। कालिंग शासक खारवेल ने संरक्षण दिया। करेक्ट आंसर ऑप्शन में डी हो जाएगा। जैन धर्म को उन्होंने दिया था। अगले प्रश्न को आते हैं। सातवाहन का सबसे बड़ा शासक कौन था? सातवाहन का सबसे बड़ा शासक गौतमी पुत्र सातकर्णी था। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है। निम्नलिखित में से विद्या की सबसे पुरानी पीठ कौन सी है? तो ये हमारा तक्षशिला हमारी विद्या की सबसे पुरानी पीठ है। ये हमारा तक्षशिला विद्यालय की सबसे पुरानी पीठ है। यह मौर्य युग के पूर्व ही स्थापित था। नालंदा एवं उज्जैन गुप्तकालीन, जबकि विक्रमशिला पाल युगीन विद्या केंद्र थे। तक्षशिला नगरी अत्यंत प्राचीन काल में गांधार जनपद की राजधानी थी। इसकी सबसे अधिक ख्याति शैक्षणिक क्षेत्र में मानी जाती थी और यह शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। हम इसके आगे आते हैं अगले प्रश्न पे। राजा खारवेल किस चेंदी वंश के महानतम शासक थे? तो करेक्ट आंसर कलिंग हो जाएगा। तो अब इसके आगे हम कल डिस्कस करेंगे गुप्त काल। तो सो गाइज, मेरी आज की वीडियो पसंद है जरूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।